हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट, आज मैं जो टॉपिक करने जा रहा हूँ वो है हाउ टू चेंज गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर एंड एमीटर। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि वोल्ट मीटर से एमीटर में कैसे चेंज होता है और एमीटर से वोल्ट मीटर में कैसे चेंज होता है। और मैं आपको ये भी बताऊंगा वोल्ट मीटर से वोल्ट मीटर में कैसे चेंज होता है। जैसे मान लो पहले 10 वोल्ट का वोल्ट मीटर था, उसे 20 वोल्ट का बनाना है तो क्या करते हैं। और एमीटर से मीटर में कैसे चेंज होता है। मान लो पहले 5 एम्पेयर का एमीटर था, अब मुझे उसे 20 एम्पेयर का एमीटर बनाना है तो वो कैसे करना है। ठीक है, तो देखो जितने भी कन्वर्जन है, कितने कन्वर्जन हो गए, गैल्वेनो टू वोल्ट, गैल्वेनो टू एमीटर, और फिर एमीटर से वोल्ट मीटर से एमीटर, एमीटर से मीटर, वोल्ट मीटर से वोल्ट मीटर। ठीक है, टोटल जो हो गए 6 हो गए कन्वर्जन। तो 6 के लिए 6 फॉर्मूला याद रखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। 2 फॉर्मूला जो है उसी से सभी मैं सॉल्व करवाऊँगा, आराम से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर है। तो और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि एमीटर में क्यों कम रेजिस्टेंस होना चाहिए और वोल्ट मीटर में क्यों बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस होना चाहिए। ठीक है, तो ये भी बात आपको पता चल जाएगा। और गैल्वेनोमीटर को क्यों चेंज किया गया, एमीटर में क्यों चेंज किया गया वोल्ट मीटर में, वो भी आपको पता चल जाएगा आज का वीडियो देखने के बाद। ठीक है ना, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। तो देखो क्या है ना, गैल्वेनोमीटर जो ये टॉपिक है ये आप लोग पहले से कवर कर चुके हो। ठीक है, गैल्वेनोमीटर जो टॉपिक है ये पहले कवर हो चुका है। अगर नहीं की हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे जाके आप देख सकते हो। ठीक है ना, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं गैल्वेनोमीटर टू एमीटर। सबसे पहले गैल्वेनोमीटर को एमीटर में चेंज क्यों किया गया, ये कोई बता सकते हो। गैल्वेनोमीटर को एमीटर में चेंज क्यों किया गया। तो देखो गैल्वेनोमीटर जो था उसका कंस्ट्रक्शन तुम लोग देखे हुए, तो उसके अंदर एक कॉइल होता है, कॉपर कॉइल होता है, जो कि है ना उसके टर्न्स बहुत ज़्यादा टर्न्स होते हैं। टर्न्स क्यों ज़्यादा रखते हैं, क्योंकि उसकी सेंसिटिविटी को हम लोग बढ़ाना चाहते हैं। इस कारण से हम लोग टर्न्स उसमें क्या रखते हैं, टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स जो होता है वो हम लोग क्या रखते हैं, ज़्यादा रखते हैं। ठीक है ना, तो नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होने के कारण जो कॉपर कॉइल है उसका लेंथ भी क्या होगा बच्चों, बहुत ज़्यादा होगा। लेंथ बहुत ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, और जो कॉपर कॉइल होता है उसको जो हम लोग वाइंडिंग के टाइम जो कॉपर कॉइल यूज करते हैं उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी बहुत कम होता है। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होने के कारण भी रेजिस्टेंस क्या होगा, उसका बहुत ज़्यादा होगा। तो अब उसमें से अगर तुम करंट ज़्यादा अमाउंट में पास करवाओगे तो हीट का फॉर्मूला क्या होता है, हीट इक्वल टू क्या होता है बच्चों, हीट इक्वल टू क्या होता है बच्चों बताओ। हीट इक्वल टू होता है I²R/T। तो अगर करंट ज़्यादा रहा, रेजिस्टेंस भी ज़्यादा, तो हीट के कारण उसके अंदर हीट बनेगा और हीट के कारण वो डैमेज हो सकता है। तो अब क्या करें अब तो इसलिए गैल्वेनोमीटर जो है बहुत स्मॉल करंट के लिए यूज होता है। मिली एम्पेयर में जो करंट है ना उसके लिए यूज करते हैं हम लोग क्या, मिली एम्पेयर में जो करंट होता है उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, गैल्वेनोमीटर। ठीक है ना, तो फिर हम लोग बड़े करंट को कैसे मेजर कर सकते हैं, अगर लार्ज अमाउंट ऑफ करंट है, जो एम्पेयर में करंट है उसको कैसे मेजर किया जा सकता है। ठीक है, तो उसको मेजर करने के लिए हम लोग बनाते हैं एमीटर। अब एमीटर के लिए सर क्या करते, कुछ नहीं करते, गैल्वेनोमीटर से ही एमीटर बनता है। जो गैल्वेनोमीटर है ना उसी से एमीटर बनता है, बस एक छोटा सा रेजिस्टेंस का कनेक्शन डाल देते तो वो एमीटर बन जाता है। तो सर उससे फिर करंट इसमें नहीं जाता है क्या, ये फिर ये हीट नहीं होता, नहीं वो हीट नहीं होता। अब क्यों नहीं होता उसका कंस्ट्रक्शन से तुम्हें पता चल जाएगा। तो हम लोग सबसे पहले आता है गैल्वेनोमीटर को एमीटर में चेंज कैसे करते हैं। ठीक है, तो देखो गैल्वेनोमीटर, मान लो ये गैल्वेनोमीटर है G4 गैल्वेनोमीटर। ठीक है, और इसका रेजिस्टेंस भी जो है, गैल्वेनोमीटर का कुछ रेजिस्टेंस होगा, उसका रेजिस्टेंस मान लो क्या मान लें हम लोग, रेजिस्टेंस मान लेते हैं हम लोग इसका G है। ठीक है, इसका रेजिस्टेंस क्या मान लेते हैं, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस G है। ठीक है, ओके। अब जो देखो यहाँ पे क्या है ना, ये तो कैपिटल G मान लो, क्योंकि IG से हम लिखने वाले एक वर्ड तो तुम IG और G में कंफ्यूज हो सकते हो, इस कारण से हम G मान लिया रेजिस्टेंस। ठीक है, अब देखो होता क्या है, ये गैल्वेनोमीटर और G उसका क्या है, G4 गैल्वेनोमीटर, उसके अंदर जो रेजिस्टेंस है, जो गैल्वेनोमीटर बना उसके अंदर रेजिस्टेंस तो होगा ना। अभी मैं बताया क्यों रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, तो उसका रेजिस्टेंस मान लो G है। ठीक है, अब अगर इसमें डायरेक्ट करंट किसी भी सर्किट में लगाते हैं, अगर पूरा करंट इसमें आता तो ये डैमेज हो सकता था। तो हम लोग देखो क्या करते हैं, यहाँ पे इसके पैरेलल ना एक रेजिस्टेंस लगा देता है, इसके पैरेलल एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं जिसकी वैल्यू बहुत कम होती है, जिसको हम लोग शंट रेजिस्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, शंट, SHUNT। यही जो S दिख रहा है ये क्या है, शंट रेजिस्टेंस है, SHUNT, शंट
रेजिस्टेंस, ठीक है, रेजिस्टेंस। ये जो शंट रेजिस्टेंस दिख रहा है ना तुम लोग को, शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत कम होती है, ये बहुत कम होती है, इसकी जो वैल्यू होती है बहुत कम होती है, ठीक ना। इसके कंपेटिवली बहुत कम होती है, जो जी रेजिस्टेंस दिख रहा है उसके कंपेटिवली क्या होती है, इसकी वैल्यू बहुत कम होती है, ठीक ना। अब देखो क्या होगा, पहले अगर ये शंट रेजिस्टेंस ना होता तो यहाँ से मान लो अगर आई करंट गया तो पूरा का पूरा आई इसमें चला जाता, लेकिन अब ये शंट रेजिस्टेंस होने के कारण होता क्या है, सुनना, ये जो आई गया तो अब आई का जो मैक्सिमम पार्ट है, बताओ, वो आई इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस होता है बच्चों, आई इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस होता है। जिधर कम रेजिस्टेंस वहाँ करंट ज़्यादा होता है, जिधर रेजिस्टेंस कम वहाँ करंट ज़्यादा होता है। तो अब देखो क्या होगा, ये जो करंट है, ये नीचे रेजिस्टेंस बहुत कम है तो इसमें मैक्सिमम पार्ट करंट का जो है इधर से निकलेगा, नॉट कि इधर से। तो मान लो इधर गया आई जी करंट, इधर मान लो एक करंट आई जी गया है, तो बचा हुआ करंट इधर आई जी गया, तो बचा हुआ करंट किधर जाएगा, आई माइनस आई जी किधर जाएगा, बताओ किधर जाएगा, इधर जाएगा ना। आई आया इधर, इधर आई जी गया तो इधर आई माइनस आई जी जाएगा। कौन बहुत बड़ा होगा, बड़ा करंट कौन होगा, आई माइनस आई जी होगा, ठीक है। लार्ज वैल्यू ऑफ करंट किसकी होगी, आई माइनस आई जी की होगी, ठीक ना। आई जी क्यों नहीं बढ़ा है, क्योंकि देखो करंट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, रेजिस्टेंस, और इसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है तो इधर करंट क्या होगी, स्मॉल वैल्यू ऑफ करंट इधर जाएगी, और इसका रेजिस्टेंस बहुत कम है तो इधर करंट बहुत ज़्यादा जाएगी ना, क्योंकि इन्वर्सली है, तो ये इधर चला गया। तो अब बताइए जल सकता है क्या, नहीं। तो सर फायदा क्या हुआ है, यहाँ तो आई गया है तो इधर कम करंट गया तो मेजर भी तो कम ही करेगा, हाँ मेजर कम करेगा, लेकिन देखो हम लोग कैलिब्रेशन कैसे करते हैं, सुनो कैलिब्रेशन क्या होता है वो मैं बताना चाहता हूँ। अब देखो क्या है ना, ये जो आई है, ये जो आई है वो करंट है जिसको कि मेरे को मेजर करना था। मान लो इसका 5 एम्पेयर वैल्यू मेरे को मेजर करना था, लेकिन हम डायरेक्ट मेजर नहीं कर सकते थे, ठीक है, डायरेक्ट मेजर नहीं कर सकते थे, तो फिर क्या कर सकते हो। तो एक देखो एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं तुम लोग को, उसे थोड़ा समझने की कोशिश करना। बाहर बारिश हो रही है, ठीक है, बाहर बारिश हो रही है, बोला गया कि बारिश की इंटेंसिटी पता करके आओ, बारिश की इंटेंसिटी पता करके आओ, ठीक है। तो बाहर जाना नहीं चाह रहे थे हम, बाहर जाना नहीं चाह रहे थे हम, बाहर जाना चाहते हम, बाहर से बाहर जाते तो हम भीग जाते, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हाथ बस बाहर करते हैं, तो बाहर अगर हम पूरा मेरा एरिया मान लो 50 मीटर स्क्वायर, 50 मीटर स्क्वायर है, बहुत ज़्यादा हम बोलते चलो जो भी है 50 मीटर स्क्वायर है, ठीक है। तो हम बाहर अगर गए तो 50 मीटर स्क्वायर में अगर इतना लीटर पानी भर जाता है तो हम समझ जाएंगे इतनी इसकी इंटेंसिटी होगी, ठीक है। लेकिन हम नहीं जाके, हम क्या करते हैं ना, 50 मीटर हम नहीं जाके बस हाथ ले जाते इतना एरिया, अब देख लेते इतना एरिया में कितना। अब हम देख लेते 1 सेकंड भी हम बारिश में बाहर जाते तो हम भीग जाते, तो हम उससे बचने के लिए हम अपने हाथ को बाहर कर देते, बारिश में बस हाथ को बाहर कर देते। तो उसमें देख लेते हैं, मतलब मान लो ये 2 मीटर स्क्वायर का एरिया है, तो हम ये देख लेते हैं 2 मीटर स्क्वायर में अगर इतना टाइम पे इतना पानी भरा है तो हम खुद अंदाज़ा लगा देते 50 मीटर स्क्वायर में कितना पानी भरता है, उस हिसाब से इंटेंसिटी निकाल दिया। अब देखो मेरा क्या हो गया, हम बाहर भी नहीं गए और हम भीगे भी नहीं, और बस हाथ बाहर करके हम उसमें करंट वो बारिश की इंटेंसिटी निकाल लिए कि क्या बारिश का इंटेंसिटी था, क्या बारिश का इंटेंसिटी है, ठीक है, क्लियर है, समझ में आया मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक ना। तो वही काम यहाँ पे भी कर रहे हैं। देखो अगर पूरा करंट जाता है डैमेज हो जाता है, एक छोटा सा करंट ले जाते हैं, छोटा सा करंट ले जाते हैं, ठीक है। और वो देखो अब इसमें कुछ ना कुछ डिफ्लेक्शन देगा, तो देखो होता क्या, मान लो ये 5 एम्पेयर गया, 5 एम्पेयर है, लेकिन यहाँ पे बस गया है 0.1 एम्पेयर। तो हम लोग ये कैलिब्रेट कर लेते हैं ना इसमें, अगर 0.1 एम्पेयर इधर गया, ये 0.1 एम्पेयर इधर गया, तो हम इसको मान लेते हैं ये 5 एम्पेयर, मान लो यहाँ 5 एम्पेयर नहीं, यहाँ मान लो अभी 1 एम्पेयर गया, तो 0.1 गया था, हम बोल देते 0.1 एम्पेयर यहाँ पे गया तो 0.1 एम्पेयर, उसी हिसाब से डिफ्लेक्शन करेगा। रियल में यहाँ क्या है 0.1 एम्पेयर और यहाँ पे 0.2 एम्पेयर है, यहाँ पे 0.3 एम्पेयर है, यहाँ पे 0.4 एम्पेयर है, ठीक है। तो देखो इधर तो हम भेजे 1 एम्पेयर, लेकिन इधर गया 0.1, तो डिफ्लेक्शन 0.1 के हिसाब से करेगा। ये जो नेडल है ये यहाँ चला गया, 0.1 पे चला गया, तो मेरे को पता है 0.1 उधर गया, वो तो पता है मेरे को। तो हम कैलिब्रेट क्या कर लेते, जब यहाँ पे 1 एम्पेयर जाता है, जब हम यहाँ से 1 एम्पेयर भेजे थे तो वो 0.1 का डिफ्लेक्शन किया, तो हम इस तरह से कैलिब्रेट कर लेते हैं। अगर यहाँ से हम 2 भेजेंगे तो 0.2 का करेगा, यहाँ से 3 भेजेंगे तो 0.3 का, यहाँ पे भेजेंगे तो 0.4। तो हम क्या करते हैं, मेरे को पता है जब हम 1 एम्पेयर गए तो डिफ्लेक्शन ये इतना किया ना, तो हम यहाँ पे 1 एम्पेयर लिख देते हैं। अब इधर तो गया 0.1, लेकिन मेरे को पता है ये 0.1 इधर कब जाता है, जब यहाँ पे 1 एम्पेयर होता है।
अब मेरे को कौन सा करंट मेजर करना था, ये वाला ना, जबकि गैल्वेनोमीटर में तो 0.1 जा रहा है, लेकिन मेरे को मेजर करना है ये। लेकिन मेरे को ये पता है जब गैल्वेनोमीटर में 0.1 गया है तो यहाँ पे 1 होगा। तो गैल्वेनोमीटर में जब 0.2 होगा तो यहाँ पे 2 एम्पेयर होगा, यहाँ पे जब 0.3 गया होगा तो यहाँ पे 3 एम्पेयर होगा, यहाँ पे जब 0.4 गया होगा तो यहाँ पे 4 एम्पेयर। अब देखो क्या हो रहा है, यहाँ से 1 एम्पेयर गया, मान लो यहाँ से 2 एम्पेयर जाता, तो बताओ इस पर तो 0.2 गया ना, इस पर 0.2 गया तो डिफ्लेक्शन तो यहाँ देगा। गैल्वेनोमीटर तो यहाँ डिफ्लेक्शन देगा क्योंकि इसमें 0.2 गया, लेकिन हम इसको कैलिब्रेट कर लिए कि जब ये यहाँ जाता है तो वो 2 एम्पेयर वाले को मेजर कर रहा होता है। तो ये कैलिब्रेशन हो गया ना, ये हम लोग कैलिब्रेट कर लिए। जबकि आप बताओ गैल्वेनोमीटर में तो 0.2 गया, उस हिसाब से डिफ्लेक्शन दिया है, लेकिन मेरे को पता है 0.2 वाला डिफ्लेक्शन वो तभी देता है जब यहाँ पे 2 एम्पेयर जाता है। तो यहाँ पे हम 0.2 की जगह 2 एम्पेयर लिख दिए, 0.3 की जगह 3। तो अब ये तो बताओ, ये तो मेरे को पता है, मेरे को मेजर करना था ये करंट और मेजर कर रहा है, लेकिन उसमें डिफ्लेक्शन 2 एम्पेयर के हिसाब से हो रहा है क्या, नहीं 0.2 के हिसाब से हो रहा है। तो इसको हम लोग कैलिब्रेशन बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, कैलिब्रेशन बोलते हैं। बात समझ में हम क्या बोल रहे हैं, ठीक है, क्लियर है, बात समझ में हम क्या बोल रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग कैलिब्रेशन बोलते हैं। तो इसको हम लोग इस तरह से कैलिब्रेट कर लिए, ठीक। तो अब देखो होता क्या, तो अब गैल्वेनोमीटर जो है, गैल्वेनोमीटर जलने से बच गया, काम मेरा हो गया। तो अब क्या करना है, अब मेरे को एस की वैल्यू चाहिए। मान लो मेरे को अब, हाँ, आई जी जो होता है ना वो फुल डिफ्लेक्शन करंट होता है। यहाँ लिख लेना आई जी जो है, आई जी इक्वल टू फुल डिफ्लेक्शन करंट, ठीक है, करंट, फुल डिफ्लेक्शन क्या, करंट। गैल्वेनोमीटर में जो आई जी है वो फुल डिफ्लेक्शन करंट। आप बोलोगे सर फुल डिफ्लेक्शन क्यों, हम बता रहे थे वो क्या। जब मेरे को मान लो 5 एम्पेयर का एमीटर बनाना है, मेरे को क्या बनाना है, 5 एम्पेयर का एमीटर बनाना है। तो उस 5 एम्पेयर का एमीटर जब बना लो, 5 एम्पेयर का एमीटर बनाने का मतलब हो गया वो मैक्सिमम 5 एम्पेयर को ही मेजर कर सकता है। तो सर 3 एम्पेयर को नहीं कर सकता, कर सकता ना, मैक्सिमम 5 को कर सकता है। तो जो 1 2 3 4 5 6 5 1 2 3 4 5 तक मेजर कर सकता है, उससे ज़्यादा को मेजर नहीं कर सकता। तो देखो जब यहाँ पे मैक्सिमम करंट जा रहा है, मतलब जो एमीटर, इस पूरे सेटअप को हम लोग एमीटर बोलते हैं। इस पूरे सेटअप को, ये जो पूरा सेटअप तुम्हें दिख रहा है ना, ये पूरा सेटअप दिख रहा है, ये पूरा सेटअप, ये पूरे सेटअप को हम लोग क्या बोलते हैं, एमीटर, ठीक है। तो देखो जब एमीटर में 5 एम्पेयर का करंट गया तो उसके करस्पॉन्डिंग जो गैल्वेनोमीटर में जा रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आई जी। तो सर आई जी, ये क्या हो गया, आई जी। जब इधर मैक्सिमम जा रहा है तो उसके करस्पॉन्डिंग जो एमीटर में, गैल्वेनोमीटर में जा रहा है वो क्या है, आई जी, समझे। तो आई जी यहाँ क्या, हाँ, तो सर इधर जब 4 मीटर जाएगा तो वहाँ पे आई जी की मैक्सिमम वैल्यू हमेशा जाएगी क्या, नहीं, तब वहाँ मैक्सिमम कैसे जाएगी। यहाँ अगर 4 जा रहा है तो वहाँ पे 4 के हिसाब से जो जाएगा करंट वो जाएगा ना, ठीक है। तो उस समय जो आई जी होगा तो उस समय मैक्सिमम वैल्यू फुल डिफ्लेक्शन करंट नहीं बोलोगे उसको। तो गैल्वेनोमीटर उस समय फुल डिफ्लेक्शन नहीं देगा। हाँ, जब ये फुल आई जी तब बोलेगी जब ये गैल्वेनोमीटर अगर फुल डिफ्लेक्शन दे रहा है। गैल्वेनोमीटर जिस वैल्यू ऑफ करंट पे फुल डिफ्लेक्शन दे रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फुल डिफ्लेक्शन करंट, वो आई जी है। तो अगर ये इसमें गैल्वेनोमीटर में आई जी से कम भी करंट जाएगी, अगर आई जी से कम करंट जाएगी तो कंफर्म यहाँ 5 एम्पेयर से कम की करंट होगी, समझे। तो वो जो गैल्वेनोमीटर में आई जी से कम वैल्यू जाएगी तो उसको हम लोग फुल डिफ्लेक्शन नहीं बोलोगे। तब गैल्वेनोमीटर हो सकता है फुल डिफ्लेक्शन ना कर रहा हो, वो यहीं पे हो। लेकिन हाँ, जब ये फुल डिफ्लेक्शन करती है तो उस समय जो करंट जाता है उसको हम लोग आई जी बोलते हैं। और जिस समय वो आई जी करंट जाएगी तो उस समय इसमें जो करंट जाएगी वो एमीटर, ये पूरा सेटअप जो है उसका मैक्सिमम करंट इसमें जा रहा है। मतलब इस पूरे एमीटर का मान लो 5 एम्पेयर मैक्सिमम करंट है, तो इसमें अगर आई जी आ रहा है तो इसमें 5 एम्पेयर जा रहा हो, ठीक है ना। तो आई जी क्या है, फुल डिफ्लेक्शन करंट है, ठीक है। आई जी क्या है बच्चों, फुल डिफ्लेक्शन करंट है, ठीक है। अब देखो मान लो यहाँ से आई करंट जा रहा है, मेरे को ये आई जो है, ये आई बताओ बच्चों क्या है, अगर ये आई जी तो ये आई क्या है, आई इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट विच कैन बी मेजर्ड बाई होल सेटअप विच इज नॉन एज अमीटर, ठीक है। ओके, मैं समझ गया ये क्या बोला जा रहा है, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गया। तो अब मेरे को बोला गया है कि 5 आई एम्पेयर का एक एमीटर बनाओ, तो उसके लिए कितना, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एस की क्या वैल्यू होगी। मेरे को अगर बोल दिया गया है कि गैल्वेनोमीटर ये है, मेरे को अब इसको 5 एम्पेयर का एमीटर बनाना है, तो बताओ गैल्वेनोमीटर में जो पैरेलल रेजिस्टेंस लगाना है उस रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी। गैल्वेनोमीटर बनाना आता है मेरे को, हाँ, वो हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़े। अब मेरे को गैल्वेनो से एमीटर बनाना है, एमीटर मेरे को बोला गया 5 एम्पेयर का बनाने के लिए। अगर 5 एम्पेयर का बनाने के लिए बोला गया तो गैल्वेनोमीटर में कितने ओम का रेजिस्टेंस लगाना है पैरेलल, ये भी तो पता होना चाहिए ना।
अच्छा तो कैसे पता करेंगे, तो देखो क्या पता करना है, बताओ। ये जो दिख रहा है A B C D, ये दोनों पैरेलल है कि सीरीज में? पैरेलल है ना, क्योंकि इधर से करंट गया तो इधर से भी जा रहा होगा वायर इधर से है। बताओ ये डिस्ट्रीब्यूट हुआ इधर से, इधर से, ये AB के बीच में है, और ये अगर A है तो बताओ यहाँ पे बीच में कुछ नहीं, तो ये भी A होगा, और यहाँ B है तो ये भी क्या हो, बीच में कुछ नहीं, तो ये भी B होगा। तो बताओ ये भी AB के बीच में और ये भी AB के बीच में, तो दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है, तो दोनों का पोटेंशियल क्या होगा, सेम। दोनों का पोटेंशियल क्या होगा, सेम। तो यहाँ पे पोटेंशियल की वैल्यू बताओ क्या होगी, यहाँ पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, IG इंटू, यहाँ पे ड्रॉप कितना हुआ, IG इंटू जी, ठीक है, IG इंटू जी होगा। क्यों, करंट इंटू रेजिस्टेंस, और इस गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना बच्चों, कैपिटल जी। और नीचे बताओ, नीचे कितना करंट है, और दोनों का पोटेंशियल ड्रॉप सेम है, नीचे ड्रॉप कितना होगा, I माइनस IG, और नीचे रेजिस्टेंस कितना है, S। तो बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ S, S की वैल्यू आ गई IG इंटू जी, I माइनस IG, ये क्या आ गया तुम्हारा, सेंट रेजिस्टेंस का वैल्यू आ गया, ठीक है, सेंट रेजिस्टेंस का वैल्यू। अब यहाँ बताओ I क्या है, IG क्या है, फुल डिफ्लेक्शन करंट, वो तुम्हें क्वेश्चन में दिया रहेगा। G क्या है, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस, और I क्या है, जिसमें तुम चेंज करना चाह रहे हो एमीटर को, जो जितना रेंज ऑफ एमीटर तुम्हें चाहिए। I इज़ द रेंज ऑफ एमीटर, मैक्सिमम रेंज ऑफ एमीटर, मतलब तुम्हें 10 एम्पेयर चाहिए, 10 एम्पेयर का मीटर बनाना है, यहाँ I की वैल्यू 10 एम्पेयर लिखो, ठीक है। 20 का बनाना तो यहाँ 20 की वैल्यू 20 लिखो, अगर 20 यहाँ 20 लिखो, यहाँ 30 का बनाना 30 एम्पेयर का यहाँ 30 लिखो, तो उस हिसाब से तुम्हारे को S पता चल जाएगा कितना यहाँ पर सेंट्रल रेजिस्टेंस की वैल्यू लगानी है, कितना सेंट्रल रेजिस्टेंस होना चाहिए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सेंट्रल रेजिस्टेंस टू चेंज अ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर ऑफ रेंज 5 एम्पेयर, 10 एम्पेयर, 4 एम्पेयर, 6 एम्पेयर, वो जो भी क्वेश्चन में दिया रहेगा, ठीक है। तो ये था तुम्हारा गैल्वेनोमीटर टू एमीटर, ठीक है। अब देखो ओवरऑल एमीटर का रेजिस्टेंस क्या है, ओवरऑल एमीटर का रेजिस्टेंस क्या है बच्चों, बताओ, स्मॉल ये लार्ज। ओवरऑल जो एमीटर का रेजिस्टेंस वो बहुत छोटा है, बताओ क्यों, क्योंकि ये ऊपर बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस मानते हैं, नीचे क्या बहुत छोटा रेजिस्टेंस है ना। पैरेलल की प्रॉपर्टी क्या है, अगर दो रेजिस्टेंस मान लो, एक 5 एम्पेयर 5 ओम का और एक 10 ओम का, अगर दोनों को पैरेलल कनेक्ट, दोनों का पैरेलल इक्विवेलेंट निकालना चाहते हो, तो ओवरऑल रेजिस्टेंस तुम्हारा कितना आएगा, वो रेजिस्टेंस जो होगा कन्फर्म है, जो सबसे छोटी वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस है, 5 और 10 में सबसे छोटा कौन है, 5, उससे छोटा होगा। अगर मान लो एक 10 होता है, एक 5 होता है, एक 1 ओम होता है, 10 ओम, 5 ओम, 10 ओम, 5 ओम और 1 ओम, अब तीनों को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, इक्विवेलेंट निकाले, तो कंफर्म सबसे छोटी वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस कितना, 1 ओम, उससे ओवरऑल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, छोटा होता है, ये प्रॉपर्टी है। तो बताओ ये G और ये ऐसे, G की वैल्यू ज़्यादा है और S की वैल्यू बहुत कम है, तो ओवरऑल रेजिस्टेंस भी क्या होगा, बहुत कम आएगा ना, क्योंकि इससे भी छोटा होगा जो ओवरऑल रेजिस्टेंस होगा। तो एमीटर में रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत छोटी होती है, एमीटर में रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत कम होती है, और एमीटर में रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होनी भी चाहिए। अब पूछेगा कोई सर क्यों होनी चाहिए, तो एक बात बताओ, एमीटर किस में लगता है, सीरीज में या पैरेलल में? हाँ, एमीटर हमेशा सीरीज में लगता है। सपोज कर लो एमीटर में रेजिस्टेंस, हमेशा एमीटर किस में लगाते हैं बच्चों, बताओ, सीरीज में लगाते हैं एमीटर, ठीक है। एमीटर का सिंबल ए से होता है, ये पूरे सेटअप को एमीटर बोलते हैं, एमीटर का सिंबल ए से। तो एक बात बताओ, इसका रेजिस्टेंस अगर बहुत कम ना होता, पहले मान लो, पहले रेजिस्टेंस ये V वोल्टेज है, मान लो ये V वोल्टेज, ये 20 वोल्ट है, और यहाँ पे मान लो रेजिस्टेंस जो है वो है 4 ओम का, ठीक है। तो अगर एमीटर ना होता यहाँ पे, तो करंट की वैल्यू क्या होती है बच्चों, बताओ, 20/4 कितना आ गया, 5 एम्पेयर, ठीक है। अगर यहाँ पे एमीटर लगा है, एमीटर का रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा क्या मतलब, इसके कंपेरेटिवली ज़्यादा है, इसके कंपेरेटिवली कंपेयर में, मतलब इसके कंपेरेटिवली ज़्यादा नहीं है, इसके कंपेयर में, इसके कंपेरेटिवली ज़्यादा नहीं, इसके कंपेयर में, मान लो मतलब ये 4 है तो ये 2 ओम है, तो भी बहुत ज़्यादा हो गया, इसके कंपेरेटिवली मतलब नेग्लिजिबल होना चाहिए। अगर आइडियल एमीटर है तो 4 ओम के कंपेरेटिवली इसकी वैल्यू जो है नेग्लिजिबल होनी चाहिए, नेग्लिजिबल मतलब 0.0000 कुछ जाके होनी चाहिए। लेकिन अगर ये 4 ओम है, अगर ये मान लो हो गया तुम्हारा क्या बोलते हैं 2 ओम का, ये इसमें 2 ओम का रेजिस्टेंस है, सपोज कर लो। तो अब बताओ, जो ये इसमें करंट ये आया क्यों था, करंट मेजर करने के लिए। अब बताओ करंट की वैल्यू क्या बताएगा, 20/4 और 2 6, ये तो डायरेक्ट गलत वैल्यू बता रहा है, यहाँ 5 एम्पेयर है, यहाँ पे 4 एम्पेयर से भी कम है, 3 पॉइंट कुछ है, ये तो आंसर ही, ये तो करंट मीटर आके करंट की वैल्यू गलत बता दी। तो कब ये सही बताता है, जब इसका रेजिस्टेंस क्या हो, बहुत कम, मान लो 0.00004 ओम है। तो अब बताओ I इक्वल टू क्या होगा, 20 वोल्ट/4 प्लस 0.004, ऑलमोस्ट 4 हो गया ना, तो ये बताओ ऑलमोस्ट 5 एम्पेयर ही तो बताएगा, इसलिए रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर क्या होना चाहिए, बहुत कम होना चाहिए। ये बात समझ में आया, क्लियर है।
तो उस हिसाब से हम एमीटर को बनाए कि गैल्वेनोमीटर भी बच जाए और इसका ओवरऑल रेजिस्टेंस भी कम रहे। ठीक है, अब हम लोग आते हैं वोल्ट मीटर पे। वोल्ट मीटर पे आता है, ठीक ना। वोल्ट मीटर में चेंज करना है मेरे को, तो देखो वोल्ट मीटर में चेंज करने के लिए करना क्या है, मेरे को कोई एक वोल्टेज को मेजर करना है। तो देखो ये क्या है गैल्वेनोमीटर और ये क्या है गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस। तो हम लोग क्या करते हैं, मान लो ना मेरे को एक वोल्टेज मेजर करना है, मेरे को बोला गया एक वोल्ट मीटर बनाओ जो कि कितने वोल्टेज को मेजर कर रहा है, V वोल्ट को मेजर कर रहा है। यहाँ पे मेरे को V वोल्ट को किसी चीज़ का वोल्टेज इतना मेरे को इस वोल्टेज तक चाहिए, मतलब मेरे को एक इंडस्ट्री है जिसमें मेरे को इतने वोल्टेज तक मेजर करना है। तो इतने मान लो बोला गया कि 220 वोल्ट तक मेजर करना है, ऐसा वोल्ट मीटर बनाओ। तो हम लोग 220 के हिसाब से बनाएंगे ना, तो ऐसा थोड़ी ना 220 का तुम बनाए तो 110 का नहीं मेजर कर सकता है, लेकिन 220 से ज़्यादा का मेजर नहीं कर सकता। तो बोला गया कि 220 का मेरे को बना के दो। तो हम क्या किए, नीचे हम मान लिए कि मतलब बोला गया V वोल्टेज का बना के दो, तो V वोल्टेज नीचे मान लिए। अब मेरे को गैल्वेनोमीटर लगाना है, तो गैल्वेनोमीटर को इसके पैरेलल लगाए। ओके ठीक V वोल्ट का मेजर करना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पे मेरे को V वोल्ट का मेजर करना है। तो अब देखो यहाँ से अगर करंट I जा रहा है, सपोज करो करंट अगर I यहाँ से जा रहा है, तो इधर क्या जाएगा IG, ठीक है, और इधर क्या जाएगा बच्चों I माइनस IG, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे क्या है, हम एक वोल्ट में, अच्छा गैल्वेनो को एमीटर में कैसे चेंज करते हैं, गैल्वेनोमीटर कैन बी चेंज इनटू एमीटर बाय कनेक्टिंग अ शंट रेजिस्टेंस पैरेलल टू गैल्वेनोमीटर। ये एमीटर का कॉन्सेप्ट था। वोल्ट मीटर में चेंज गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में चेंज करने के लिए गैल्वेनोमीटर के सीरीज में एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस लगाते हैं। गैल्वेनोमीटर के सीरीज में एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस लगाते हैं, बहुत बड़ा रेजिस्टेंस लगाता है। बहुत बड़ा क्यों लगाते हैं ये भी हम बाद में अभी बताते हैं, अब तुम लोग को थोड़ी देर में। बहुत बड़ा रेजिस्टेंस लगाते हैं। अब बताओ ये V वोल्ट को अगर मेजर करना है, तो इधर से आई गया तो बाकी इधर से गया होगा। मेरे को V वोल्टेज को मेजर करना है। ये V वोल्टेज और ये जो है आपस में क्या है, पैरेलल है। तो हम ये लिख सकते हैं IG टोटल रेजिस्टेंस, ये G है गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस, ये R है जो हम रेजिस्टेंस एक्स्ट्रा लगाते हैं वोल्ट गैल्वेनो को वोल्ट में चेंज करने के लिए। तो क्या लिखोगे G प्लस R, और इधर क्या आ गया, ये कितना वोल्ट को मेजर करना है V, तो ये V और ये दोनों आपस में पैरेलल है, ये और ये आपस में पैरेलल है, तो यहाँ V लिखोगे। तो मेरे को R की वैल्यू निकालनी है, तो पता क्या आ जाएगा IG G प्लस IG R इक्वल टू V। तो IG R इक्वल टू क्या आ गया V माइनस IG इंटू G। तो R इक्वल टू क्या आ गया V अपॉन IG माइनस G, ये फॉर्मूला है, ठीक है। V अपॉन IG ये फॉर्मूला V अपॉन IG माइनस G। ये क्या है, ये रेजिस्टेंस, ये R रेजिस्टेंस जो है, ये रेजिस्टेंस निकालने का, जैसे वहाँ सेंट रेजिस्टेंस निकालते थे, यहाँ R, यहाँ पे R क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है गैल्वेनोमीटर के सीरीज में एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस लगाना है। क्या बनाने के लिए, वोल्ट मीटर बनाने के लिए। अब देखो बोलोगे सर यहाँ पे क्या बोलता है, यहाँ पे फिर गैल्वेनोमीटर ख़राब नहीं होगा, नहीं होगा ना, क्योंकि देखो यहाँ पे भी तो वही काम है। इसको ये गैल्वेनोमीटर और ये जो है करंट का मैक्सिमम पार्ट इधर से जाएगा, क्योंकि ये R की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा R की वैल्यू। तो यहाँ से जो है R की वैल्यू बहुत ज़्यादा अगर है, तो यहाँ से करंट कम जाएगा ना, क्योंकि करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। तो इधर कम जाएगा और इधर ज़्यादा चला जाएगा, तो बच जाएगा ना गैल्वेनोमीटर, ठीक है। तो ये तुम्हारा आ गया, R की वैल्यू निकाल दी है, ठीक है, R की वैल्यू निकाल दी है। अब वोल्ट मीटर में जो आइडियल वोल्ट मीटर है ना, उसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है, और आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस 0। अगर कोई पूछो व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल अमीटर, तो क्या बोलोगे 0। व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल अमीटर, लिखोगे 0। ये आया हुआ क्वेश्चन है तो ये लिख लो, और पूछा जाएगा एमीटर का क्या बोलेगा 0, और पूछा जाएगा व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल वोल्ट मीटर, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल वोल्ट मीटर, तो क्या बोलोगे इनफाइनाइट होता है, मतलब बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो अब बोला जाएगा, ये तो समझ में आ गया। अब बोला जाएगा वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट सर क्यों होता है। तो देखो अब इसका काम क्या है, वोल्ट मीटर को लगाते बच्चों कैसे, पैरेलल या सीरीज में। वोल्ट मीटर को बच्चों बताओ कैसे लगाते हैं, पैरेलल या सीरीज में। V वोल्ट पैरेलल लगाती है, तुम लोग को पता है। सॉरी ये V क्या है, वोल्टेज, कोई भी वोल्टेज है बैटरी का, यहाँ पे वोल्ट मीटर लगा है, मेरे को इस रेजिस्टेंस का वोल्टेज मेजर करना है, ठीक है।
ये वोल्ट मीटर लगाया। मान लो ये तुम्हें दिया हुआ है V इक्वल टू दिया हुआ है 20 वोल्ट, ये मान लो, रुक जाओ इधर पहले लिख देते हैं 2 ओम, इधर 4 ओम, 24 वोल्ट, ठीक है। तो करंट कितना आ गया 24/6, 4 एम्पेयर का करंट आया। तो यहाँ ड्रॉप बताओ कितना होगा, 16 वोल्ट का ड्रॉप है। तो वोल्ट मीटर लगाओगे तो यहाँ 16 वोल्ट का ड्रॉप बताना चाहिए, या तो उसके आसपास बताना चाहिए, मतलब ज़्यादा एरर ना हो। लेकिन एक बात बताओ, यहाँ पे अगर वोल्ट मीटर नहीं लगाते, यहाँ पे ड्रॉप कितना बता रहा है, देखो ड्रॉप कितना है, करंट कितना हो गया 24/426, 4 एम्पेयर, 4 एम्पेयर इधर गया, 4 16, मतलब यहाँ ड्रॉप 16 का हो रहा है। अब वोल्ट मीटर लगाओ, अगर वोल्ट मीटर के पास रेजिस्टेंस मान लो कम है 4 की कंपेरेटिवली, मान लो यहाँ पे 2 ओम भी मान लो, अगर यहाँ 2 ओम भी है, तो एक बात बताओ, जो यहाँ पे करंट आएगा कितना एम्पेयर, 4 एम्पेयर, तो 4 एम्पेयर का कुछ पार्ट इधर भी तो जाएगा, सॉरी कुछ पार्ट इधर भी जाएगा, क्योंकि ये 4 एम्पेयर है, ये 2 और ये 4 है, अब ये दोनों क्या है, पैरेलल, तो करंट डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो यहाँ पे जो 4 एम्पेयर आया, यहाँ पे जो 4 एम्पेयर था, ये यहाँ जाएगा, इधर कुछ जाएगा और इधर कुछ जाएगा, मतलब इधर 4 एम्पेयर का कुछ पार्ट इधर जाएगा, मान लो इधर x गया तो इधर 4 - x जाएगा, ठीक है। 4 का कुछ पार्ट इधर जाएगा बच्चों, और 4 का कुछ पार्ट इधर जाएगा। वैसे हम बता दे रहे इधर कितना जाएगा, 4/2 इंटू 4 टू जाए 8/6, मतलब इधर 8/6 जाएगा। 8/6 जो है बताओ, ये तो 2 एम्पेयर से भी कम हो गया ना, 1 पॉइंट कुछ आ गया, 1 पॉइंट कुछ एम्पेयर इधर करंट जाएगा। तो यहाँ पे ड्रॉप कितना हो जाएगा, 4 × 1 पॉइंट कुछ, तो ड्रॉप तो बहुत कम हो गया। यहाँ पे कितना था जब नहीं लगाई थी तो कितना था, 4 × 4 16 का था, 4 × 4 16 का था। और जब लगा दिए वोल्ट मीटर तो इधर जो करंट जाएगा 8/6 जाएगा, क्योंकि इधर रेजिस्टेंस का 2 है, तो 8/6, इधर करंट कितना जाएगा बच्चों 8/6। तो यहाँ पे ड्रॉप कितना हो जाएगा, जब ये 2 ओम लगाओगे तो यहाँ पे करंट कितना जाएगा 8/6, तो यहाँ पे ड्रॉप कितने का हो जाएगा बताओ, 8/6 × 4, तो 8 4 जा 32/6। तो पहले कितने का था, 16 का ड्रॉप था ना, अब यहाँ पे बताओ कितने का हो गया, 6 मतलब 6 वोल्ट से भी कम का ड्रॉप हो रहा है, 6 वोल्ट से भी कम का ड्रॉप हो रहा है। तो ये तो पूरा गलत बता रहा है। तो ये कब सही बताएगा, ये तब सही बताएगा जब इसका रेजिस्टेंस क्या होगा वोल्ट मीटर का, ध्यान देना, जब इसका रेजिस्टेंस जो होगा बच्चों, ये 4 ओम है, इसके सामने ये इतना हो, तो बताओ ये रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा, ये रेजिस्टेंस बहुत कम। तो करंट किधर जाना पसंद करता है, जिधर रेजिस्टेंस क्या हो, कम हो, उस रेशियो में जाता है ना। तो बताओ इधर जो करंट तो अभी भी इधर जाएगा, लेकिन अगर इधर मान लो 4 एम्पेयर का करंट है, तो इधर क्या जाएगा 3.99, और इधर 0.0000 जो भी है ये जाएगा, क्योंकि यहाँ रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है इसके कंपेरेटिवली, तो इधर बहुत कम जाएगा ना करंट इसके कंपेरेटिवली। तो पहले यहाँ 4 जा रहा था, अब 3.99 जाएगा, तो एरर कितना है, बहुत कम है ना, 4 × 3.99 ऑलमोस्ट 16 ही हो गया, 16 ही हो गया ना। हाँ, अगर इधर रेजिस्टेंस कम होता तो इधर करंट जाता, लेकिन अगर इधर रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है तो इधर तो करंट ना के बराबर ही जाएगा ना, तो पूरा करंट तो इधर से ही निकलेगा। बात समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ। तो इसलिए जो वोल्ट मीटर उसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होना चाहिए वोल्ट मीटर का, और उसी तरह से हम बना दिए उसको वोल्ट मीटर को। तो ये बात भी तुम्हें समझ में आ गया, ठीक है। तो देखो ये तुम लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। ठीक है, अब वोल्ट मीटर टू वोल्ट मीटर, वोल्ट टू एमीटर कैसे चेंज होता है उस पर हम न्यूमेरिकल से तुम लोग को बता देंगे। सबसे पहले एक क्वेश्चन लेते हैं। देखो, गैल्वेनोमीटर फुल स्केल डिफ्लेक्शन जो दे रहा है वो 1 मिली एम्पेयर है। देखो क्वेश्चन लिखना है, लिख लो, गैल्वेनोमीटर शो फुल स्केल डिफ्लेक्शन व्हेन अ करंट इज 1 मिली एम्पेयर इज पास थ्रू इट। द रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल यूज्ड इन गैल्वेनोमीटर इज 100 ओम। हाउ विल कन्वर्ट इट इनटू एमीटर विच शुड बी एबल टू मेजर अ करंट ऑफ 5 एम्पेयर। ठीक है, तो मेरे को एक ऐसा एमीटर बनाना है जो 5 एम्पेयर को मेजर कर पाए। तो I = 5 आ गया, और IG जो फुल स्केल डिफ्लेक्शन है, गैल्वेनोमीटर शो फुल स्केल डिफ्लेक्शन कितने पे 1 मिली एम्पेयर में, तो यहाँ क्या लिखोगे 1 मिली एम्पेयर। ठीक है, और गैल्वेनोमीटर का जो कॉइल है, द रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल यूज्ड इन गैल्वेनोमीटर 100 ओम है, तो G = 100 ओम दिया हुआ है। तुमको क्या बोल रहा है कि वो शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू बताओ जो कि इसको
5 एम्पेयर में चेंज कर देगा। तो एस इक्वल टू क्या था बच्चों बताओ, आई जी इंटू जी, आई माइनस आई जी, शायद यही था, आई माइनस आई जी, यही था ना, यही था। आई जी की वैल्यू बताओ 1 मिली एम्पेयर, तो 1 इंटू 10⁻³ जी की वैल्यू कितना है 100, और आई कितना है 5, और आई जी कितना है 1 इंटू 10⁻³। तो इसके सामने ये तो नेग्लिजिबल ही है ना, 1 इंटू 10⁻³, तो इसको ऑलमोस्ट 5 ही लिख सकते हो, क्योंकि इसके सामने ये नेग्लिजिबल है, तो ऑलमोस्ट 5 ही हो गया, क्योंकि समझ में 5 माइनस 0.001 ऑलमोस्ट 5 ही हो गया, तो इसको कोई मतलब नहीं है। तो एस इक्वल टू कितना आ गया, ये 3 है ना, तो 0.1/5, तो ये कितना आ गया, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/5 है, तो इंटू क्या कर दो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे भी 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना बन गया 10 दूनी 10, 2/100 इक्वल टू क्या होगा 0.02, दिख रहा है सभी को, 0.02 आ गया। ठीक है, वैसे यहाँ से भी कर सकते थे, 1/5 होता है 0.2, और एक पॉइंट पहले से था ना, तो 0.02। ठीक है, तो ये आ गया तुम्हारा ओम रेजिस्टेंस, दिख रहा है क्या सभी को? ठीक है, तो इतना ओम रेजिस्टेंस आ गया। बहुत ईजी क्वेश्चन था सर ये तो, हाँ ये बहुत ईजी क्वेश्चन था, सही बात है, 0.02 ओम आ गया। ठीक है, तो ये जो आया तुम्हारा रेजिस्टेंस, ये हम लोग सेंट रेजिस्टेंस निकाले, और इसकी वैल्यू कितनी आई 0.02 ओम, और ये बहुत छोटी वैल्यू है और होना भी चाहिए, तो सही आंसर। ठीक है, और क्वेश्चन हम लोग करते हैं। देखो लिखा हुआ है गैल्वेनोमीटर, लिखना है लिख लो सभी, स्पीड थोड़ा स्लो कर लेना जब लिख रहे होगे तो वीडियो का। A galvanometer show full scale deflection when current is 1 milliampere is passed through it. Resistance of what is the maximum potential can be measured if it is used as a voltmeter. How will we modify measure the potential difference? इतना। चलो ठीक है, इसी क्वेश्चन को हम लोग कर लेते हैं। सेम क्वेश्चन है, बोला गया इसको वोल्टमीटर में चेंज करने के लिए। इसको क्या बोला गया बच्चों, वोल्टमीटर में चेंज कर लो, वोल्टमीटर में इसको क्या कर लो, चेंज कर लो। तो वोल्टमीटर में अगर इसको चेंज करना है तो वोल्टमीटर वाला फॉर्मूला लगाओ। वोल्टमीटर, हाँ वोल्टमीटर कितना वोल्टमीटर, मान लो 10 वोल्ट में बोला गया चेंज करने, तो वोल्टमीटर वाला फॉर्मूला लगाओ। सेम क्वेश्चन है, ठीक है, वोल्टमीटर में बोला गया 10, बस ये बोला कि आई इक्वल टू 5 एम्पेयर है ना, नहीं वो ये नहीं बोल के बोला गया V इक्वल टू 10 वोल्ट वाला वोल्टमीटर बनाओ। तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, R इक्वल टू क्या आया था, आया था मेरे ख्याल से IG प्लस R इक्वल टू V, R इक्वल टू V माइनस IG, हाँ तो R इक्वल टू आया था V/IG, हाँ चलो V/IG माइनस G, ये फॉर्मूला था ना, ठीक है, ये फॉर्मूला आया था। तो V की वैल्यू देखो, V इक्वल टू 10 वोल्ट में चेंज करना है, तो बताओ V इक्वल टू क्या है, ये जो है ना यहाँ पे जो I है वो वैल्यू है जिसमें चेंज करना है, यहाँ पे जो V है ये वो वैल्यू जिसमें चेंज करना है, याद रखना। और बाकी जो वैल्यू होती है वो पास्ट होता है, जो उसका जब वो पहले वाली वैल्यू, ठीक है, ये यहाँ पे I क्या है, वो वैल्यू जो बनने वाली है, मतलब जिसमें हमें बनाना है, जिसमें हमें चेंज करना, और बाकी वैल्यू जो उसकी पहले थी मतलब पास्ट, और ये क्या है फ्यूचर। इसको जो फ्यूचर में, ये क्या है प्रेजेंट, बाकी जो प्रेजेंट, और ये क्या है फ्यूचर जिसमें चेंज करना। इसमें V क्या है फ्यूचर, बाकी जो वो प्रेजेंट है, जो अभी है और जिसमें चेंज करना वो V है। तो V किस में है, 10 वोल्ट में चेंज करना है, R की वैल्यू निकालनी, तो V की जगह 10 लिखो। IG कितना है 1 मिली एम्पेयर, तो 10⁻³ G कितना 100, ये कितना बन गया बताओ, 10 इंटू 10⁻3, तो जी सॉरी, तो 0 0 0 ये हो गया -100, इसको सॉल्व कर लो, ये रेजिस्टेंस आ गया। ठीक है, ये वोल्टमीटर में चेंज हो गया, ठीक ना। अब एक क्वेश्चन, ओके ठीक है, अब इसी में हम कर लेते तुम लोग को, ये हो गया ना। चलो अब ये जो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन अब तुम लोग को करवा देते वोल्ट से एमीटर, एमीटर से वोल्ट, सब फॉर्मूला से हमें बताते हैं कैसे। अगर मान लो ना वोल्ट बोला गया है ना, एक वोल्ट मीटर है, वो कितने वोल्ट का है, 50 वोल्ट का, मान लो 20 वोल्ट का, 20 वोल्ट का, और इसको 5 एमीटर, एमीटर में किस में चेंज करना है,
एमीटर, ठीक है, एमीटर में चेंज करना है, वो कितना 5 एम्पेयर का। ये वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस तुम्हें दिया हुआ है, जो वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस है वो मान लो 50 कितना मान लो, वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस 5000 ओम मान लेते हैं, ठीक है, 5000 ओम दिया हुआ है, ठीक है। ओके, इसको बोला गया एमीटर में चेंज करो, 5 एम्पेयर के एमीटर में चेंज करो, ठीक है। अब कैसे करना है, तो वोल्ट एमीटर का तो सर फॉर्मूला नहीं पता, कोई बात नहीं, किस में चेंज करना है, एमीटर में। किससे चेंज करना है ये मत देखो, किस में चेंज करना है, एमीटर में, तो एमीटर वाला फॉर्मूला यूज करना है। एमीटर का फॉर्मूला क्या था, एस इक्वल टू आई जी जी आई माइनस आई जी, बस ये याद रखो, किस में चेंज करना, बस वो याद रखो, करो, बाकी कोई मतलब नहीं। ये तब इसके हिसाब से देखना, देखो ये जो वैल्यू है आई है, वो वैल्यू है जिसमें फीचर में जिसमें चेंज करना है इसको, बाकी प्रेजेंट वैल्यू होती है, बाकी प्रेजेंट वैल्यू होती है। ओके, तो वोल्ट मीटर ये बाकी जो है प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट में वो क्या है, वोल्ट मीटर, तो बाकी जो पैरामीटर्स है वो सब वोल्ट मीटर का है। और किस में चेंज करना है, मीटर 5 एम्पेयर, तो ये क्या है जिसमें चेंज करना मतलब फ्यूचर वाला पैरामीटर, बाकी सब प्रेजेंट वाला, तो ये सभी वैल्यू प्रेजेंट वाले की होगी, वोल्ट मीटर की होगी। तो बताओ आई जी नहीं पता, जी पता है, हाँ जी क्या था वहाँ पे, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस, जब गैल्वेनो से एमीटर चेंज करते थे आप, लेकिन वोल्ट मीटर से क्या चेंज कर रहे हो, चेंज एमीटर में, तो अब यहाँ पे जी क्या होगा, वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस, वो बताओ। अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जी इक्वल टू क्या है, 5000 ओम, ठीक है। अब बताओ मेरे को, ये आ गया जी की वैल्यू आ गई 5000 ओम है, ठीक है। आई जी मेरे को नहीं पता है, कोई बात नहीं, आई जी तुरंत निकल जाएगा। आई जी बताओ, इसका टोटल मैक्सिमम वोल्टेज कितना मेजर कर सकता है, 20 वोल्ट, और इसका मैक्सिमम रेजिस्टेंस कितना है, 5000, यहाँ से आई जी आ गया, खत्म। क्योंकि ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट है ना, ये होता था गैल्वेनोमीटर में, फुल डिफ्लेक्शन करंट मतलब मैक्सिमम वैल्यू विच कैन बी गो थ्रू गैल्वेनोमीटर, और ये आई क्या होता था, मैक्सिमम करंट विच कैन बी गो थ्रू एमीटर। तो मैक्सिमम तुम्हें वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस पता है, मैक्सिमम उसका वोल्टेज पता है, तो उसमें का मैक्सिमम करंट निकाल लो। बस यहाँ पे क्या हुआ, गैल्वेनोमीटर की जगह वोल्ट मीटर का कॉन्सेप्ट आ गया बस, तो हम निकाल दिए मैक्सिमम करंट वोल्ट मीटर से कितना जा सकता है, तो बस ऐसे इक्वल टू निकाल दो। आई जी कितना है 20/5000, जी कितना है 5000 अपॉन आई कितना है, चेंज करना है 5 में, और आई जी कितना है, आई जी है 20/5000। इसको सॉल्व कर लेना, ये 5000 से 5000 कट ही गया ना, तो अब इसको सॉल्व कर लो, जो भी आंसर है वो तुम्हारा आंसर है। देखो कितना है जीता, कोई फॉर्मूला याद करना पड़ा क्या, नहीं ना, हम वोल्ट से एमीटर में चेंज भी कर दिए, क्या बात है, ठीक है। ये वोल्ट से एमीटर हो गया, ये क्या भी हम बताए तुम लोग को, वोल्ट से एमीटर। देखो ये बहुत टफ क्वेश्चन में माना जाता है, क्या टफ है इसमें, कुछ भी टफ नहीं है, जिसको आता हो गैल्वेनोमीटर टू एमीटर, वो वोल्ट से एमीटर आराम से कर सकता है, ठीक है। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, एमीटर से वोल्ट मीटर, एमीटर से वोल्ट मीटर करते हैं। ओके, देखो मान लो एमीटर दिया हुआ है 5 एम्पेयर का, मान लो 5 छोड़ो हटाओ, 10 एम्पेयर का एमीटर है, एमीटर है कितना 10 एम्पेयर का, इसको चेंज करना है किस में, वोल्ट मीटर में, ठीक है। वोल्ट मीटर में मेरे को चेंज करना है, कितने वोल्ट का, 20 वोल्ट का मान लो मेरे को चेंज करना है, ठीक है। ओके, एमीटर में क्या क्या दिया रहेगा, उसका एमीटर का मैक्सिमम करंट जितना वो पास करवा सकता है वो दिया रहेगा, एमीटर का रेजिस्टेंस दिया रहेगा, रेजिस्टेंस मान लो एमीटर का दिया हुआ है 0.02 ओम, ठीक है, बहुत कम होता है तो उस हिसाब से ले लिए। और क्या दे सकता है इसमें, गैल्वेनोमीटर में क्या क्या देता है, उसका फुल डिफ्लेक्शन करंट और उसका खुद का रेजिस्टेंस, तो इसमें भी इतना ही चीज़ दिया हुआ है, कोई बात नहीं। बोला गया इसको वोल्ट मीटर में चेंज करना है, किस में चेंज करना है, वोल्ट मीटर में, तो किसका फॉर्मूला यूज करोगे, वोल्ट मीटर का, जिसमें चेंज करना है उसका फॉर्मूला यूज करना होता है। तो वोल्ट मीटर का फॉर्मूला क्या था मेरे को पता है, आर इक्वल टू क्या था, हाँ भी ड्राइव की देना, V अपॉन आई जी माइनस जी, यही था मेरे ख्याल से, यही था V अपॉन आई जी माइनस जी। यहाँ पे V क्या था, फ्यूचर वैल्यू, जो फ्यूचर में जो चीज़ बनने जा रहा है उसका वोल्टेज, और आई जी और जी क्या था, प्रजेंट में जो है, प्रजेंट में कौन है, एमीटर, तो आई जी की जगह क्या यूज करोगे, उसका मैक्सिमम करंट कितना है 10 एम्पेयर, और जी क्या प्रजेंट वाला रेजिस्टेंस, तो प्रजेंट में एमीटर का रेजिस्टेंस क्या है, इतना। फ्यूचर में किस में चेंज करने जा रहे हो, वोल्ट मीटर में, उसका वोल्टेज कितना है 20, तो बताओ फ्यूचर वाला कौन है V, तो V की इक्वल टू क्या लिखोगे 20 वोल्ट। आई जी पास्ट प्रजेंट का करंट, तो आई जी कितना है 10 एम्पेयर,
बोलोगे सर आई जी तो बहुत छोटी वैल्यू होती है, वो गैल्वेनोमीटर में, एमीटर में नहीं। और जी कितना है 0.02, बस ख़त्म, ये वैल्यू पुट करो, आंसर आ गया, ख़त्म कहानी। देखो कितना एजी था, तुम वोल्ट मीटर से एमीटर में चेंज, एमीटर से वोल्ट मीटर में चेंज हो गया। ये क्या था, ए से वोल्ट मीटर हो गया चेंज, ख़त्म कहानी। कितना एजी है, ठीक है, समझ में आया। आप किस में करना है, अब तुम्हें करना है ओके, एमीटर से एमीटर। मान लो 5 एमीटर है, 5 एम्पेयर का एमीटर है, एमीटर से एमीटर बता रहे, 5 एम्पेयर का एमीटर है, रेजिस्टेंस है 0.05 ओम, और मेरे को चेंज करना है 10 एम्पेयर में। चेंज किस में करना है, एमीटर में, तो फॉर्मूला किसका यूज करोगे एमीटर का, तो बताओ एस इक्वल टू क्या होगा, जी आई माइनस आई जी। तो बताओ ये आई जी और आई जी क्या होता है, प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट में कौन है, ये वाली वैल्यू, और फ्यूचर में क्या 10 एम्पेयर, तो ये फ्यूचर वाली वैल्यू होती है, ये फ्यूचर वैल्यू होती है, बाकी सब प्रेजेंट वैल्यू होती है। तो बताओ आई जी कितना है 5 एम्पेयर, आर कितना है, आर तो दिया ही नहीं, आर दिया हुआ है, तो आर की जगह क्या लिखोगे जी क्योंकि ये गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस होता है, लेकिन अब मीटर से मीटर में करो तो ये किसका होगा, पहले वाले जो प्रेजेंट एमीटर है उसका रेजिस्टेंस। तो प्रेजेंट एमीटर कौन है, ये, और ये फ्यूचर में ये एमीटर बनने जा रहा है, प्रेजेंट में ये है, तो जी की वैल्यू क्या लिखोगे 0.05 ओम, ठीक है बस। और आई क्या जो फ्यूचर में चेंज होने जा रहा है वो 10 एम्पेयर, सब वैल्यू पुट करो, आंसर आ गया, खत्म कहानी, क्या ईजी था। उसी तरह वोल्ट मीटर का भी कर लेना समझ कि करवा दे क्वेश्चन, वोल्ट मीटर का भी, चलो वोल्ट मीटर का भी करवा देते हैं। मान लो 20 वोल्ट का है, रेजिस्टेंस है 4000, इसको चेंज किस में करना है 10 वोल्ट में, रेजिस्टेंस मेरे को थोड़ी ना दिया रहेगा। तो अब बताओ क्या होता है फॉर्मूला, आर इक्वल टू, वोल्ट से वोल्ट में चेंज करना है, किस में चेंज करना है, वोल्ट मीटर में, तो वोल्ट का फॉर्मूला यूज करोगे तो आर इक्वल टू क्या था, वी अपॉन आई जी माइनस जी। तो बताओ आई जी और जी क्या होता है, प्रेजेंट का, और भी क्या होता है फ्यूचर का, तो किस में चेंज करना है 10 वोल्ट में, तो वी इक्वल टू क्या लिखोगे 10 वोल्ट। ओके आई जी तुम्हें नहीं दिया हुआ ना, आई जी नहीं दिया हुआ, लेकिन मैक्सिमम प्रेजेंट का मैक्सिमम वोल्टेज और मैक्सिमम रेजिस्टेंस दिया है, तो प्रेजेंट का आई जी क्या हो जाएगा, आई जी बताओ क्या हो जाएगा, प्रेजेंट का मैक्सिमम वोल्टेज 20 और प्रेजेंट का मैक्सिमम रेजिस्टेंस 4000, तो इसको सॉल्व कर लो, आई जी आ गया। और जी कितना दिया हुआ है, जी तुम्हें ये आर जो है यही जी है, तो जी की वैल्यू क्या है बताओ 4000, तो बताओ, तो 4000 ओम आ गया, और ये आई जी की वैल्यू इतना एम्पेयर आ गया, ठीक है, आई जी की वैल्यू इतना एम्पेयर आ गया, तो ये वैल्यू यहाँ पुट करो, जी की वैल्यू यहाँ पुट करो, और बी की वैल्यू यहाँ पुट करो, आंसर आ गया। समझ में आया बस क्या करना है, गैल्वेनोमीटर टू वोल्ट, गैल्वेनो टू एमीटर अगर आता है तो उसमें जिस तरह करते हो वैसे ही करना है सब कुछ। बस ध्यान में क्या रखना है कि जब तुम वोल्ट से एमीटर कर रहे हो तो जो वोल्ट मीटर वाला डेटा वो गैल्वेनोमीटर वाले डेटे से कंपेयर करवाओ, और एमीटर वाला तो एमीटर से कंपेयर होगा। समझ में आया क्या बोल रहा है, ठीक ना, तो सब कुछ वैसे ही होना है। चलो एक और अच्छा सा क्वेश्चन ले लेते हैं, लिखना है लिख लो सभी। गैल्वेनोमीटर स्केल इज डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल डिवीजन, 100 इक्वल डिवीजन। हंड्रेड इक्वल डिवीजन, ठीक है ओके। और क्या बोला गया है, द करेंट सेंसिटिविटी इज 10 डिवीजन पर मिली एम्पेयर, करेंट सेंसिटिविटी 10 डिवीजन पर मिली एम्पेयर, ठीक है। एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी जो दिया हुआ बी एस वो दिया हुआ है 5 डिवीजन पर मिली वोल्ट, ठीक है।
हाउ विल यू कन्वर्ट टू रीड 8 एम्पेयर और 8 एम्पेयर फॉर फुल स्केल। ठीक है, 8 एम्पेयर में मेरे को चेंज करना है। ठीक है, 1 एम्पेयर में मेरे को चेंज करना। पहला बोला गया है 1 एम्पेयर में चेंज करना। दूसरा क्वेश्चन बोला गया है 1 डिवीजन पर वोल्ट चेंज करना। 1 डिवीजन पर वोल्ट चेंज करना। अभी कितना है? डिवीजन पर मिली वोल्ट। देखो अभी अच्छा क्वेश्चन है, ये कैसे करना है देखो, कुछ नहीं करना है। देखो 100 इक्वल डिवीजन है और सी एस का 10 डिवीजन पर मिली एम्पेयर है। 1 मिली एम्पेयर 10 डिवीजन में 1 मिली एम्पेयर में 10 डिवीजन का हो रहा है। मेरे को आई जी निकालना है। कैसे निकालेगा? आई जी क्या होता है? फुल डिफ्लेक्शन करंट, मतलब जो पूरा रीडिंग है। मान लो 100 इक्वल डिवीजन है तो 100 डिवीजन मतलब यहाँ से यहाँ तक 100 है, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में जो करंट लगता है वो आई जी है। फुल डिफ्लेक्शन मतलब पूरा 100 डिवीजन उसको घूमना चाहिए, तो उस समय जो करंट होगा वो निकालना है। बहुत ईजी से निकाल सकते हो। बताओ, हाँ 10 डिवीजन में 1 मिली एम्पेयर है। 10 डिवीजन में 1 मिली एम्पेयर है, तो देखो हम लोग ये बोल सकते हैं 10 डिवीजन में 1 मिली एम्पेयर है। 10 डिवीजन में 1 मिली एम्पेयर है, तो 1 डिवीजन में कितना होगा? 1/10। तो बताओ 100 डिवीजन में, टोटल इसका 100 डिवीजन ही है, तो 100 डिवीजन में कितना होगा? 1/10 इंटू 100। तो बताइए कितना आ गया? 10 मिली एम्पेयर आ गया। मतलब ये तुम्हारा क्या आ गया? ये मैक्सिमम करंट है। 100 डिवीजन में जो डिफ्लेक्शन शो करेगा, 100 डिवीजन पूरा जब कर लेगा वो पॉइंटर, 100 डिवीजन पूरा क्रॉस करेगा तो वो क्या हो जाएगा? मैक्सिमम करंट हो जाएगा। तो मैक्सिमम करंट कितना? मैक्सिमम फुल डिफ्लेक्शन करंट, जिसको हम लोग मैक्सिमम करंट बोलते हैं आई जी, मतलब गैल्वेनोमीटर में जो होता है। ठीक है, तो आई जी क्या आ गया? 10 मिली एम्पेयर आ गया। आई जी बच्चों क्या आ गया? 10 मिली एम्पेयर आ गया। ठीक है, आई जी 10 मिली एम्पेयर आ गया तुम्हारा, ये आ गया। कैसे निकालिए पता चल गया होगा। अब तुम्हें क्या निकालना है? हाँ, और कुछ दिया हुआ था क्या? इसमें ये तो फॉर्मूला क्या होता है? आई माइनस आई जी इंटू आर। तो आर इसमें नहीं दिया, रेजिस्टेंस नहीं दिया ना, इसमें रेजिस्टेंस नहीं दिया हुआ। किलोमीटर जो डिवीजन, हाउ विल यू कन्वर्ट इट इनटू 8 एम्पेयर? ओके, एंड 1 डिवीजन। ओके ठीक है, ये आई जी आ गया। अब मेरे को क्या करना है? आई मेरे को निकालना है क्या, कैसे कन्वर्ट करना था? एस इक्वल टू मेरे को एमीटर में कन्वर्ट करना था। एस इक्वल टू क्या होता है? आई जी जी आई माइनस आई जी। अब किस में चेंज करना है? फीचर वैल्यू क्या है इसकी? 1 एम्पेयर में, 1 एम्पेयर में। और आई जी कितना है? 10 मिली एम्पेयर। अब मेरे को जी नहीं पता है ना, मेरे को क्या नहीं पता है? जी नहीं पता है। जी कैसे निकालोगे? जी क्या है? रेजिस्टेंस। ओके, तो जी निकालने के लिए क्या करोगे? मेरे को अगर आई जी पता है तो जी निकालना है, रेजिस्टेंस निकालना है, तो उसका मैक्सिमम वोल्टेज। अब ओके हाँ, तो अब वोल्टेज मेरे को चाहिए। उस गैल्वेनोमीटर का बच्चों क्या चाहिए? वोल्टेज चाहिए। अगर मेरे को जी निकालना है तो उस गैल्वेनोमीटर का वोल्टेज चाहिए ना। लेकिन मेरे को क्या क्या पता चल गया है? मेरे को क्या पता चल गया? आई जी पता है और मेरे को आई पता है, मेरे को जी नहीं पता। तो जी इक्वल टू क्या होगा? वी जी, मैक्सिमम वोल्टेज जो गैल्वेनोमीटर पास करवा सकता है, अपॉन आई जी। अब वी जी कैसे निकालोगे? वी जी कैसे निकालेंगे? तो एक बार बताओ, वो बोला क्या है? 1 डिवीजन में, नहीं एक और चीज़ दिया हुआ था ना, वोल्टेज सेंसिटिविटी है 5 डिवीजन पर मिली वोल्ट। तो यहाँ पे है 5 डिवीजन में, सॉरी 5 डिवीजन में कितना मिली वोल्ट है? 5 डिवीजन में 1 मिली वोल्ट है। तो बताओ 1 डिवीजन में कितना होगा? 1 डिवीजन में होगा 1/5, 1/5। ठीक है, तो 100 में कितना होगा? 100 में कितना वोल्टेज हो जाएगा? 1/5 इंटू 100, क्योंकि टोटल 100 है ना, तो 20, तो क्या होगा? 20 मिली वोल्ट। मतलब जो तुम्हारा हमारे को आई जी पता चल गया। आई जी कितना है? 10 मिली वोल्ट मिली एम्पेयर। और बताओ वी जी बताओ, जो वी जी कितना है? अभी आया 20 मिली वोल्ट। ओके, तो यहाँ से जी निकाल दो। समझ में आया यहाँ तक हम क्या किए? आई जी निकाल दिए, वी जी निकाल दिया। मेरे को कौन सा फॉर्मूला लगाना है? मेरे को कौन सा फॉर्मूला लगाना है? ओके,
आई जी मेरे को पता है, वी जी मेरे को पता है, ये फॉर्मूला लगाना है, कौन सा फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला, लेकिन इसके लिए मेरे को जी पता करना था। बताओ आई जी पता है, वी जी पता है, तो रजिस्टेंस का फॉर्मूला टोटल मैक्सिमम वोल्टेज अपॉन मैक्सिमम करंट, तो वी जी अपॉन आई जी, तो वी जी कितना है 20 × 10⁻³ वोल्ट अपॉन 10 × 10⁻³ एम्पेयर, इससे ये गया, तो जी इक्वल टू 2 ओम आ गया। अब इस फॉर्मूले का बता, मेरे को आई जी पता है, यस पता है, मेरे को वी जी पता है, सॉरी मेरे को आई जी पता है, यस पता है, जी मेरे को पता है, हाँ पता है, 2 आया, ठीक है। और आई जिसमें चेंज करना है तो बताओ क्या है 1 एम्पेयर, और आई जी तुम्हें पता है, तो वो फॉर्मूला लगा तो क्या लगेगा, एस इक्वल टू आई जी कितना है 10 मिली एम्पेयर 10 × 10⁻³ इंटू जी कितना आया हुआ है 2 अपॉन आई जिसमें चेंज करना है 1 माइनस आई जी कितना दिया हुआ बच्चों, आई जी अभी निकाले हुए 10 × 10⁻³ यहाँ से सॉल्व कर लो, ऐसा आ जाएगा, क्या आ जाएगा, शंट रेजिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है, शंट रेजिस्टेंस आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा, ठीक है, ये ऐसा आ गया। अब क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, दूसरा क्वेश्चन क्या बोला गया, इसको 1 डिवीजन पर वोल्ट करना है, 1 डिवीजन पर वोल्ट करना है, तो 1 डिवीजन पर वोल्ट का मतलब क्या हो गया, उसको कितना वोल्ट मीटर वाला बनाना है, 1 डिवीजन पर वोल्ट मतलब 1 वोल्ट में, 1 डिवीजन में 1 वोल्ट है अगर, तो मेरे ये इसमें टोटल डिवीजन क्या था 100, तो 100 डिवीजन में कितना वोल्ट वो देगा 100 वोल्ट देगा, मेरे को 100 वोल्ट वाले वोल्ट मीटर में इसको चेंज करना है, किसमें 100 वोल्ट वाले वोल्ट मीटर में इसको क्या करना है बच्चों, चेंज करना। तो 100 वोल्ट वाले में समझ में, एक डिवीजन में 1 वोल्ट है, अगर एक डिवीजन में 1 वोल्ट है तो मेरे को 100 डिवीजन में कितना, मेरे को चेंज किस में करना है, ऐसा वोल्ट मीटर बनाओ जिसमें एक डिवीजन में 1 वोल्ट हो, तो 100 टोटल 100 डिवीजन, तो 100 में कितना हो जाएगा 100 वोल्ट, तो मेरे को 100 वोल्ट वाले वोल्ट मीटर में 100 डिवीजन ना 100 वोल्ट वाले वोल्ट मीटर में डिवीजन में 100 वोल्ट, 100 डिवीजन में 100 वोल्ट, 100 वोल्ट मीटर वाले में चेंज करना है, ठीक है, 100 वोल्ट होना चाहिए। तो आप बताओ मेरे को क्या क्या गिवन है, V इक्वल टू 100, क्योंकि ये फ्यूचर वैल्यू होती है। तो R का फॉर्मूला बताओ क्या होता है बच्चों, R इक्वल टू क्या होता है V अपॉन आई जी माइनस जी, फ्यूचर वैल्यू क्या है 100, आई जी तुम्हें पता है, वहाँ निकालो 10 मिली एम्पेयर, और तुम्हें जी पता है वो निकालो 2 ओम, तो वहाँ से R की वैल्यू निकाल दो, और वो R की वैल्यू सीरीज में लगाना ये बता दोगे, ठीक है। कभी कभी देखो क्या होता है ना, ये समझ में आ गया, कभी कभी करंट सेंसिटिविटी ना देखे ना, तुम्हें वो देगा, क्या उसको बोलते हैं कि को क्या तो बोलते हैं, करंट सेंसिटिविटी की जगह तुम्हें दे देगा कि के को फिगर ऑफ मेरिट, के को फिगर ऑफ मेरिट बोलते हैं, फिगर ऑफ मेरिट दे देगा। फिगर ऑफ मेरिट ना करंट सेंसिटिविटी का जस्ट उल्टा होता है, फिगर ऑफ मेरिट जो है रेसिप्रोकल ऑफ करंट सेंसिटिविटी होता है। तो तुम्हें क्या करना है, करंट सेंसिटिविटी दिया था, तुम ये किया ना 1 डिवीजन में 1/10, फिर 1/10 से डिवीजन को मल्टीप्लाई किए, 1/10 से डिवीजन को मल्टीप्लाई किए। तो जब तुम्हें फिगर ऑफ मेरिट देना, तो तुम्हें रियल में 10 ये नहीं दिया है, 10 डिवीजन पर मिली एम्पेयर नहीं दिया है, फिर तुम्हें क्या देगा, फिर तुम्हें क्या देगा, इसका उल्टा। जैसे मान लो तुम्हें दे दिया कोई भी क्वेश्चन में, मान लो 0.1 एम्पेयर 0.1 मिली एम्पेयर पर डिवीजन, ये तुम्हारा क्या है, डिवीजन पर मिली एम्पेयर क्या है करंट सेंसिटिविटी, इसका उल्टा क्या हो जाएगा मिली एम्पेयर पर डिवीजन, यूनिट इसका उल्टा, इसका उल्टा यूनिट क्या होगा मिली एम्पेयर पर डिवीजन। तो ये जो दिया 0.1 मिली एम्पेयर पर डिवीजन, ये क्या है फिगर ऑफ मेरिट। तो जब फिगर ऑफ मेरिट देगा ना, मान लो 100 इक्वल डिवीजन उसमें भी दिया हुआ और तुम्हें फिगर ऑफ मेरिट दिया, तो IG कैसे निकालोगे, तो IG निकालने के लिए फिर क्या करोगे, बस डायरेक्ट मल्टीप्लाई, इसमें उल्टा करके मल्टीप्लाई किया ना, 1/10 इंटू मल्टीप्लाई किए, वहाँ पे IG के लिए क्या करोगे, अगर फिगर ऑफ मेरिट दिया है तो क्या करोगे, नंबर ऑफ डिवीजन, टोटल नंबर ऑफ डिवीजन, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ डिवीजन इंटू फिगर ऑफ मेरिट। मतलब यहाँ क्या करते हैं 100 इंटू 0.1 कर देते हैं, 100 इंटू 0.1 कर देते हैं। क्या करते हैं, अगर बोला जाता है IG इस क्वेश्चन के हिसाब से निकालो, तो 100 इक्वल डिवीजन और फिगर ऑफ मेरिट क्या दिया हुआ है 0.1, तो यहाँ क्या लिखते हैं 100 इंटू 0.1 कितना बन गया, इससे गया 10 मिली एम्पेयर, वो IG फिर बन जाता। समझ में आया, देखो ना, एक डिवीजन में 1 मिली एम्पेयर है,
एक डिवीजन में 0.1 मिली एम्पेयर है, एक डिवीजन में 0.1 मिली एम्पेयर है, तो 100 में कितना होगा, 100 से मल्टीप्लाई करोगे ना, ठीक है। तो कभी कभी करंट सेंसिटिविटी की जगह फिगर ऑफ मेरिट देता है, तो डरना मत, कैसे करना है तुम्हें पता चल गया, ठीक है। तो अब कोई भी एग्जाम हो, चाहे तुम्हारा जेई हो, चाहे मेंस हो, चाहे वो जेई मेंस हो, चाहे वो जेई एडवांस हो, चाहे नीट हो, चाहे बोर्ड लेवल का एग्जाम हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे स्टेट बोर्ड हो, हर जगह आप क्वेश्चन कर सकते हो, क्योंकि जीरो से लेके हीरो लेवल तक हम तुम्हें करवा दिए। तो ये आराम से आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो तुम लोग, ठीक ना। तो आप कोई भी बुक उठाओ, कोई भी क्वेश्चन फटाफट हो जाएगा, कोई भी क्वेश्चन, ठीक ना। तो अगर पूरा लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो, अच्छे अच्छे कमेंट्स कर सकते हो। अगर पूरा अच्छे से समझ में आ गया तो अंडरस्टूड जरूर लिखना, और भी अच्छे अच्छे कमेंट्स कर सकते हो, ठीक है ना। तो अब मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ एंड जय हिंद, जय भारत।